सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। उन्हीं चैप्टर्स में से हम लोगों ने कल एक चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट किया था और हम लोगों ने रियल नंबर का डिफिनेशन देखा था कि इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है और रियल नंबर कैसे आता है। उसका एक चार्ट हम लोग देखे थे, शायद वो आप लोग को याद ही होगा। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि आखिर रियल नंबर हमको समझना बहुत जरूरी था कि रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और देखेंगे आज कि रियल नंबर चैप्टर में हमको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने हैं हमको। तो रियल नंबर चैप्टर में सबसे पहले जो आता है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, इसका यूज भी होता है। लेकिन फिलहाल अभी 10th के सिलेबस से इसको रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना बेहतर होगा क्योंकि आगे हमारा काम दे सकता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा को अभी हम देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो थ्योरम है वो क्या कहता है। आइए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो थ्योरम है वो कहता है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, यानी a एंड b दो गिवन इंटीजर्स हैं, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग, जो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बेसिकली यही इक्वेशन पूरे के पूरे यूक्लिड डिवीजन लेमा जो थ्योरम है उसको डिराइव करता है। ये इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर है a एंड b, ये क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, इसका एक दो यूनिक इंटीजर q एंड r एग्जिस्ट कर रहा है जो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। ठीक है, जो r होता है इसमें r वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन b होता है। इस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एजम्पशन ये है कि a इज ग्रेटर देन b होगा, है ना। तो एचसीएफ का रूल ऑलमोस्ट सारे लोग जानते होंगे। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, एचसीएफ आप सबको निकालने भी आता होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एचसीएफ के लिए ही इस थ्योरम को बनाया गया है ताकि हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो ए और बी, इस इक्वेशन को अब हम लोग देखेंगे कि ये इक्वेशन कहना क्या चाहता है। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो हम लोग देखेंगे कि a इज ग्रेटर देन b, ये एजम्पशन है। तो a को जब हम लोग b से डिवाइड करते हैं, है ना, a को जब हम लोग b से डिवाइड करते हैं तो इस इक्वेशन का कहने का मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन होगा वो q होगा और यहाँ पे कुछ आएगा, उसके बाद हमारा जो रिमाइंडर होगा r होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 r है, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो सकता है, या तो 0 हो जाए या तो 0 से बड़ा हो लेकिन लेस देन b हो। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इससे हमेशा छोटा होता है रिमाइंडर। एग्जाम्पल पे देखते हैं, यहाँ पे 3 हो गया और 4 हो गया। ठीक है, इसका डिवीजन देख रहा है 1 टाइम्स में ये जाएगा और यहाँ पे 3 आएगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो रिमाइंडर कभी डिवाइजर को क्रॉस नहीं करेगा, उससे आगे नहीं निकलेगा, जब भी आएगा उससे छोटा ही आएगा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है। और यहाँ पे देखिए वेयर a, b, q एंड r आर रेस्पेक्टिवली डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर होते हैं। आया बात समझ में, a, b, q प्लस जो r है उसमें a, b, q एंड r क्या होता है, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर होते हैं। उम्मीद है आप लोग को यूक्लिड डिवीजन लेमा तो समझ में आ गया होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज क्या है, यूक्लिड डिवीजन का जो है हम लोग यूज कैसे करते हैं, उसी के लिए इसका एल्गोरिदम है, इसका स्टेप्स क्या है, इसको कैसे फॉलो किया जाता है, इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाता है, इसी चीज को अब हम लोग देखेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा नथिंग बट टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। Let us two positive integers is the c and d. Okay, Euclid division algorithm is nothing but to find the HCF of two positive integers c and d. इसका स्टेप्स क्या होता है, apply Euclid division lemma to c and d. Let us assume c and d ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके,
तो सी एंड डी पे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और कंडीशन है, सी इज ग्रेटर देन डी, देन डी से हम लोग सी को डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ से क्यू क्वेश्चन में ये जाएगा और यहाँ पे कुछ आएगा और ये रिमाइंडर आएगा। आ रहा है ना बात समझ में, रिमाइंडर आएगा। फिर से वही बात है कि आर जो होगा वो लेस देन, आर जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन डी होगा। आया ना बात समझ में, आर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन डी होगा। इतना क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे स्टेप 2 हमारा क्या होगा। तो स्टेप 2 में इफ आर इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से जो हमारा एचसीएफ होगा वो डी होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमारा जो एचसीएफ होगा वो डी होगा। अगर आर 0 नहीं हुआ, अगर आर 0 नहीं हुआ, ठीक है। इफ आर इज इक्वल टू 0, डी इज द एचसीएफ ऑफ सी एंड डी। इफ नॉट इक्वल टू 0, देन आर को अगेन हम लोग ऐसे एचसीएफ आप लोग निकालना जानते हैं, शायद हमको लग रहा है कि आप लोग एचसीएफ निकालना जानते होंगे। जैसे यहाँ पे 3 और 4 का एचसीएफ निकालना है तो ये 1 टाइम्स में हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 को, है ना, फिर यहाँ पे 3 टाइम्स में इसका एचसीएफ क्या होगा, 3 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा। है ना बात समझने, एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है इफ आर इज इक्वल टू 0, डी इज द एचसीएफ ऑफ सी एंड डी। इफ नॉट इक्वल टू 0, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू डी एंड आर। डी एंड आर में हम लोग डिवीजन लेमा फिर से अप्लाई करेंगे और इस प्रोसेस को तब तक हम करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। इस प्रोसेस को हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ना हो जाए। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। द डिवीजर ऑफ द स्टेज विल बी द एचसीएफ ऑफ दैट इंटीजर्स। बात समझ में आया ना। जिस स्टेज पे सी एंड डी हमारे जो इंटीजर्स हैं, ठीक है, उसका जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, जिस स्टेज पे जाके हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए, हो जाए, हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा को इंप्लाइज करते जाना है। कब करते जाना है, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो उस स्टेज पे जो हमारा डिवीजर होगा, ठीक है ना, उस स्टेज पे जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा, बस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यही रूल है, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 657 एंड 963 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके इनका एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप लोग को मालूम होगा कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमको निकालना है। तो 657 है एंड 963 है, ये है ना 657 एंड 963। तो हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, 963 इज ग्रेटर देन 657। आया बात समझ में, 963 इज ग्रेटर देन 657। तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही था ना हमारा इक्वेशन, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ये A होगा और ये क्या होगा, B होगा। आया बात समझ में। रेस्पेक्टिवली आप लोग को बताया थे कि ये क्या होता है, B क्या होता है। अब यहाँ पे आइए 657 और 963 का हम लोग का एचसीएफ हम लोग जनरली कैसे निकालते हैं। जनरली इसका एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 6 1 टाइम्स में ये जाएगा, 1 टाइम्स में ये जाएगा, कितना हो जाएगा 650। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 7, तो इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे 657, फिर इसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे 2 टाइम्स में, ठीक है, 612। आ रहा है बात समझ में ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 306, इसको इधर हम लोग कर लेते हैं 45 306। आ रहा है ना बात समझ में। फिर इसको यहाँ पे हम लोग प्रोसीड करेंगे 36, देन ये 9, फिर 36 और ये 4। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का अब हम लोग यूज कैसे करेंगे। एचसीएफ तो ऐसे निकाला जाता है, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे आके आपका रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर यहाँ पे आके आपका 0 हो गया, यानी 9 ही आपका एचसीएफ होगा। एचसीएफ आप लोग क्या बोलेंगे, 9 होगा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है हमको। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है 963। तो 963 इज इक्वल टू बी क्या है, क्यू क्या है 1 है, आर कितना आया है 306, ये आर आया है 306। तो क्या हो जाएगा
बी क्यू, बी कितना है 657 आर, बी क्यू प्लस आर, आर कितना है 306। आई बात समझ में? 963 इज इक्वल टू 657 इंटू 1 प्लस 306, ये इस प्रोसेस के लिए हो गया। अब जो ये वाला प्रोसेस है, क्या बताया था सेकेंड स्टेप में कि अगर जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहना है। जिस जगह पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका जो डिवाइजर होगा वहीं आपका एचसीएफ होगा। इस बात को हम लोग बताए थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए ये हो जाएगा इस प्रोसेस के लिए ए क्या हो जाएगा 657 ए हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 306, क्यू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स में गया है, और आर क्या हो जाएगा 45। आ रहा है ना बात समझ में? अब सेम प्रोसेस अब इस स्टेप के लिए लगाना है। आपको समझ में आ रहा होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कैसे करना है। ठीक है, 306 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 इंटू 6 प्लस 36। और फिर नेक्स्ट में इस स्टेप के लिए अब हमें लगाना होगा, इस स्टेप के लिए तो क्या हो जाएगा 45 और 36 1 प्लस 9, रिमाइंडर क्या है 9 है। अब लास्ट में क्या हो गया 9 इंटू 4 प्लस 0। यहाँ पे आपका क्या हो गया रिमाइंडर, यहाँ पे आपका 0 हो गया। जब आपका हम बताए थे कि जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए तो वहां पे जो आपका डिवाइजर होगा वहीं आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे आपका डिवाइजर 9 है तो आपका एचसीएफ क्या हो गया 9 हो गया। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ ऐसे निकाला जाता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ कैसे निकाला जाता है ये भी आप लोगों को मैंने दिखाया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ ऐसे निकाला जाता है। और 9 जो है यही आपका एचसीएफ होगा यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा, यही आप लोग का एचसीएफ। अब थ्योरम है लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर whose डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स कर जाता है, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are co-prime। इस चीज को कल भी हम डिस्कस किए थे कि जब भी रेशनल नंबर का बात हो तो P by Q के फॉर्म में होना चाहिए where Q not equal to 0 and P and Q must be co-prime होना चाहिए। उसी चीज को फिर से यहाँ पे रिकॉल किया जा रहा है। लेट x बी अ रेशनल नंबर, x कोई रेशनल नंबर है where डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनेट, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो टर्मिनेट कर रहा है, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are co-prime and the prime factorization of Q is the form of 2 to the power n and 5 to the power n। और Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? इस फॉर्म में होना चाहिए 2 to the power n डॉट 5 to the power m, जहां पे n और m क्या है नॉन निगेटिव है। यहाँ पे n और m क्या है नॉन निगेटिव है, where n and m are नॉन निगेटिव। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं 7/10 है तो यहाँ पे ये q है, ये क्या है q है। तो q किस फॉर्म में है 2 to the power n एंड 5 to the power m के फॉर्म में है, और इसका जो ये रिजल्ट आया बात समझ में आ गया होगा। तो ये थ्योरम बस इतना ही कहता है, बस सिंपल सा इस थ्योरम को ध्यान में रखना है, याद रखना है, कभी आ सकता है। ठीक है, लेट x बी अ रेशनल नंबर whose डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are co-prime and the prime factorization of Q in the form of 2 to the power n and 5 to the power n। क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि और आ भी सकता है कि P and Q जो रेशनल, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि P and Q रेशनल नंबर में क्या को प्राइम होते हैं, A and B बोथ, ऐसे करके ऑप्शन आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में इसको ध्यान रखना है कि P and Q रेशनल नंबर में हमेशा क्या होते हैं को प्राइम होते हैं। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अब एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो एग्जाम्पल के तौर पे हम लिए हैं। बोल रहे हैं क्वेश्चन कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर 7, 11, 15 रेस्पेक्टिवली। एक ऐसा लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर हमको निकालना है। पॉसिबल बोल रहा है क्वेश्चन में, तो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है ना, इस चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर, ये मेन पॉइंट है। लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर इज नथिंग बट एचसीएफ ऑफ दैट नंबर्स।
लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नथिंग बट एचसीएफ ऑफ दैट नंबर्स, यानी इस नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वही हमारा लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, क्योंकि एचसीएफ का भी मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लिविंग रिमाइंडर 7, 11, 15 बोल रहा है कि जो नंबर होगा वो रिमाइंडर कितना लीव कर रहा है, 7, 11 एंड 15। तो 398 माइनस 7, 436 माइनस 11 एंड 542 माइनस 15। ओके, ये कितना हो जाएगा 391, ये कितना हो जाएगा 425, ये कितना हो जाएगा सॉरी 527, कितना हो जाएगा 527। अब समझ में, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर्स है वो यही है, रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे ये नहीं है। इसको बोल रहा है कि ये लिविंग रिमाइंडर 7, 11, 15 यानी इतना रिमाइंडर लीव कर रहा है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो यही है। तो हम लोग का सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ रिक्वायर्ड नंबर, क्या क्या है रिक्वायर्ड नंबर, 391, 425 एंड 527। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड नंबर है, ये हमारे क्या है, रिक्वायर्ड नंबर है। तो इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसमें से पहले किसी दो नंबर को हम लोग ले लेते हैं, इस दो नंबर को हम लोग ले लेते हैं 391 बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ईडीएल हम बोलते हैं शॉर्ट में इसको। ठीक है, हम बोलते हैं ईडीएल शॉर्ट में, आप ही लिख सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका इक्वेशन, इसका निकालना है एचसीएफ हमको, एचसीएफ ऑफ 391 एंड 425, इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ जब देखते हैं तो यहाँ पे बताए थे ना 425 इज ग्रेटर देन 391, तो इसका जब एचसीएफ हम लोग निकालेंगे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से 391, और इसका जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, इसका जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो 425 एंड 391 का जो एचसीएफ हमारा आएगा, जो इसका हमारा एचसीएफ आएगा वो 17 आएगा। आया बात समझ में, इसका एचसीएफ 17 आएगा। आप यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पे यूज करके देखिए 17 ही आएगा। उसके बाद ये 17, अब टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 527 एंड 17 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। आ रही है बात समझ में, 527 एंड 17 का जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो इसका भी एचसीएफ हमारा 17 ही आएगा, इसका भी एचसीएफ हमारा 17 ही आएगा। आ रही बात समझ में ना, 17 ही आएगा। हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा, आप यूज कीजिएगा, इसका एचसीएफ 17 ही आएगा। तो नीचे हम लोग का कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन होगा मेरा द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर, द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर ऑफ रिक्वायर्ड numbers is 17। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को ये बातें समझ में आई होंगी। टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ रिक्वायर्ड नंबर 391 एंड 425, आप इसका एचसीएफ निकालिएगा 425 एंड 391 का, तो 17 आएगा। फिर से ये जो 17 आया इसको हम लोग 527 के साथ इसका हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो इसका भी एचसीएफ हमारा 17 आएगा। तो जो हमारा लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर होगा, जो मतलब रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर के लिए जो लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर हमारा होगा वो क्या होगा 17। हमें यहाँ पे क्या बताया, लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर इज नथिंग बट एचसीएफ ऑफ दैट नंबर्स, एचसीएफ ऑफ दैट नंबर्स। अरे बस अब हम लोग एक और थ्योरम है और इंपॉर्टेंट भी है, बोल रहा है कि शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6।
बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि जो तीन कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा के लिए 6 से यानी 6 से डिविजिबल होते हैं, यानी हमेशा के लिए वो 6 से डिविजिबल होंगे। ये बोल रहा है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6। तो इसको अब हम लोग को प्रूफ करना है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो आई थिंक आप लोग एक काम कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ आ सकता है एग्जाम में। तो हम लोग देखेंगे, लेट अस अज्यूम 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 3 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हम लोग अज्यूम किए, n, n+1 एंड n+2। कौन सा? n, n+1 एंड n+2, 3 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हम लोग अज्यूम किए। अब इसके बाद है कि वेन एवर ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 3 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड 0 और 1 और 2, है ना। बोल रहा है कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, वेन एवर अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 3 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड 0, 1 और 2। जैसे कि ये 4 है, ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर क्या मिला? 1 मिला। 3 है, 3 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर क्या मिला? 0। आ रहा है बात समझ में ना। ये हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे ये 1 टाइम्स में जा रहा है, रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 2। यानी 2 से बड़ा रिमाइंडर नहीं मिल सकता, 3 रिमाइंडर नहीं मिल सकता, 3 रिमाइंडर नहीं मिल सकता। जब भी मिलेगा तो क्या रिमाइंडर मिलेगा? 0 मिले, 1 मिले और 2 मिले, अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को। आए बात समझ में। तो लेट अस अज्यूम अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर क्या है? 0 है, तो n इज इक्वल टू 3p जो हम लिखे हैं, n इज इक्वल टू 3p, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, ठीक है, p प्लस 0, ये 0 हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। इसी की वजह से क्या हुआ, ये p कोई नंबर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, 3p प्लस 0 आ रहा है बात समझने। तो n इज इक्वल टू 3p और क्या होगा? 3p प्लस 1 हो जाएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या होगा? 3p प्लस 1, जहां पर रिमाइंडर हमारा क्या होगा? रिमाइंडर हमारा वहां पे 1 होगा, या 3p प्लस 2 होगा, वहां पे हमारा रिमाइंडर क्या होगा? वहां पे हमारा रिमाइंडर 2 होगा। इफ n इज इक्वल टू 3p देन n इज डिविजिबल बाई 3। हम लोग देखें ना, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो n है वो डिविजिबल बाई क्या है? 3 है। ये n इज इक्वल टू 3p क्या है? यानी n हमारा डिविजिबल बाई 3 है। इफ n इज इक्वल टू 3p प्लस 1, इफ n इज इक्वल टू 3 प्लस p प्लस 1, यहीं पे हम लोग क्या किए कि n में क्या करिए? 2 ऐड कर दिए, 2 ऐड कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? n प्लस 2 इज इक्वल टू 3p प्लस 1 प्लस 2, 3p प्लस 3, इसको ऐड कर दिए, 3p प्लस 3, यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, 3p प्लस 3 में क्या होगा? 3 कॉमन हो जाएगा। 3 जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? p प्लस 1। तो ये भी क्या होगा? ये 3 आ गया ना, तो 3 आ गया, तो इसका मतलब क्या है? ये 3 से डिविजिबल है। 3 से क्या होगा? ये 3 के मल्टीपल में है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 3 से ये डिविजिबल जरूर होगा। तो इतना बात समझ में आया ना कि पहले हम लोग क्या किए? 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम किए। वेन एवर ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 3 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड 0 और 1 और 2, n इज इक्वल टू 3p और 3p प्लस 1 और 3p प्लस 2। इफ n इज इक्वल टू 3p, ये 3 के मल्टीपल में है, 3p क्या है? 3 के मल्टीपल में है, इसका मतलब क्या है? ये 3 से डिविजिबल होगा। इफ n इज इक्वल टू 3p प्लस 1 देन n प्लस 2 इज इक्वल टू 3p प्लस 1 प्लस 2, 3p प्लस 3, यहाँ पे भी क्या आ गया? ये 3 के मल्टीपल में आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 इंटू p प्लस 1 क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। सो वी कैन से दैट द नंबर अमॉन्ग n प्लस 1 एंड n प्लस 2 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 3। सो हम ये कह सकते हैं कि नंबर अमॉन्ग n प्लस 1 n प्लस 2 ये ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज ये डिविजिबल होगा 3 से। आप इतना नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे अभी और बाकी है इसमें, अभी हम लोग को डिविजिबल बाई 2 से भी प्रूफ करना है, उसके बाद हम लोग 6 से प्रूफ करेंगे। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इतना को आप नोट कर लीजिए या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब सिमिलरली हम लोग देखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं, 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे 6 के लिए। तो पहले वाला उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, वो आप लोग के ध्यान में होगा। तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिमिलरली व्हेनेवर नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड 0 और 1। सेम वही प्रोसेस है,
कि अगर नंबर कोई 2 से डिवाइड होता है, नंबर अगर कोई 2 से डिवाइड होता है, जैसे 3 है तो 1 टाइम्स में जाएगा, क्या मिलेगा रिमाइंडर? या तो 1 मिलेगा, या 2 है 2 से डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा? या तो 0 मिलेगा। इसके अलावा यानी इससे हम लोग पढ़े थे ना कि ये जो रिमाइंडर है या तो 0 के बराबर हो, या इस 0 के बराबर हो, या 0 से बड़ा हो और इससे छोटा हो। जो हमारा रिमाइंडर हो या तो 0 के बराबर हो या 2 से छोटा हो। यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा ही ये बताता है कि रिमाइंडर हमारा क्या होगा, क्या नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं, सिमिलरली व्हेनेवर ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड 0 और 1, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड 0 और 1। n इज इक्वल टू 2p होगा और यहाँ पे क्या होगा 2p प्लस 1 होगा। सॉरी, यहाँ पे 2p होगा और यहाँ पे क्या होगा 2p प्लस 1 होगा। आया बात समझ में? इफ n इज इक्वल टू 2q देन n एंड n प्लस 2 इज इक्वल टू 2q प्लस 2, 2q प्लस 1। ये क्या आ गया? 2 के मल्टीपल में आ गया कि नहीं? 2 के मल्टीपल में जब आ गया तो डिविजिबल बाई 2 होगा कि नहीं होगा? डिविजिबल बाई 2 होगा कि नहीं होगा? ये डिविजिबल बाई 2 होगा। If n is equal to 2q then n and n plus 2 is equal to 2q plus 2 and 2 into q plus 1 are divisible by 2। ये भी डिविजिबल होगा 2 से, क्योंकि 2 यहाँ q का मल्टीपल क्या है? 2 है। इसका मतलब क्या है? ये 2 से डिविजिबल है। So we can say that the number among n plus 1 and n plus 2 is always divisible by 2। हम लोग क्या बोल सकते हैं? So we can say that n plus 2 वाला का हम लोग देखे ना यहाँ पे कैसे आया multiple, so we can say that the number among n plus 1 and n plus 2 is always divisible by 2। n into n plus 1 and n plus 2 is always divisible by 2। since हम लोग पहले देखे थे n plus 1 n plus 2 is always divisible by 2 and 3, क्योंकि 3 हम लोग पहले देख चुके हैं ना 3 से कैसे डिविजिबल होता है। जब 2 and 3 से डिविजिबल है so we can say that n plus 1 and n plus 2 is also divisible by 6, is also divisible by 6। जो इसका पहला पार्ट था जिसको मैं अभी इरेज कर दिया हूं, वो पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट मिला के इसका प्रूफ है। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। आ रही होगी बात समझ में? तो n प्लस 1 एंड n प्लस 2 ये हमारा 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, ये ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 होता है। तो इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। और ये आई थिंक फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। शो प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय डैश डैश। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, तो ये प्रूफ उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज की जितने भी बातें हमने बताई, उम्मीद है वो भी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसमें कुछ अगर मिस्टेक हुआ हो तो इसके लिए सॉरी। और आगे के लेक्चर में हम लोग प्रोसीड करेंगे। इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंस पार्ट है, जैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करना, जैसे प्रूफ करना √3 कैसे इरेशनल नंबर है। इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। √5 कैसे इरेशनल नंबर है, √7 कैसे इरेशनल नंबर है, इन सारी चीजों को प्रूफ करेंगे। और आगे इस चैप्टर को हम लोग आगे के लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होगी। और आप लोग इस वीडियो को जितने स्टूडेंट के पास हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।